हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है फिजिबिलिटी स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी तो हमने सोचा इसको भी कवर कर दें। वैसे तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सो टाइम ज़ाया के बगैर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो फिजिबिलिटी स्टडी के तरफ चलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये पता है कि फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है तभी आप फिजिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं। सही हो गया। तो फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप ये कहते हो कि मैंने ये प्लान बनाया कि मैंने पानी के अंदर घर बनाना है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, ये काम करने की पॉसिबिलिटी क्या है। आपको अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी, मुझे पता है। अब आपके जहन में अगला क्वेश्चन ये आया होगा कि आप ये पूछ रहे हो कि ये काम करने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो मतलब क्या, मैं क्या बताऊँ, किस सेंस में पॉसिबिलिटी पूछ रहे हो आप ये पूछ रहे हो कि टेक्निकली ये कैसे पॉसिबल होगा या फिर इकोनॉमिकली कैसे पॉसिबल होगा। क्योंकि अक्सर हम इकोनॉमिकली ये भी कह रहे होते हैं कि यार इस पे तो इतना खर्चा हो जाएगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो इकोनॉमिकल पॉसिबिलिटी होती है। हम ये कह रहे होते हैं कि यार ये काम तो इतना अजीब सा कह रहे हो कि टेक्निकली इसको तो किया ही नहीं जा सकता। आपने बोल तो दिया कि हम ऐसा करें, लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो आप जो वो कह रहे होते हो टेक्निकल पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरीके से ऑपरेशनली पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरीके से अगर आप ये देख रहे होते हो कि क्या जितना टाइम हमारे पास है इस टाइम के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाएगा या नहीं होगा, आप उसको कह सकते हो स्केजुअल पॉसिबिलिटी आप देख रहे होते हो। ठीक है, अब ये सारी की सारी आप चीज़ें देख रहे होते हो। अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख रहे हो, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो आप क्या कह दोगे कि ये टेक्निकल पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी किस चीज़ को हम कहते हैं, फिजिबिलिटी को। तो अब आप पॉसिबिलिटी वर्ड को फिजिबिलिटी से चेंज कर दो तो क्या हो गया, टेक्निकल फिजिबिलिटी। मीन्स कि अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम उस चीज़ को किधर मेंशन करेंगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी में। अगर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम किस उसको किधर मेंशन करेंगे, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के अंदर। ये चीज़ इस तरीके से चल रही होती है। अब आगे क्या, अब आपको फिजिबिलिटी का मतलब पता चल गया। अब हम फिजिबिलिटी स्टडी को देखते हैं कि क्या होता है। डिस्कसिंग और से स्टडिंग द पॉसिबिलिटीज टू डू सम टास्क इन एवरी मैनर इज नाउन एज फिजिबिलिटी स्टडी। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उस काम को करने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी भी पहलू से या बहुत सारे पहलू, जो भी पहलूज हैं उन सबको पहलूज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करना, इसको हम फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। अगर आप पानी के अंदर घर बनाने जा रहे हो तो हम उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पॉसिबिलिटीज़ को हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस करें शायद कि टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, टेक्निकल फिजिबिलिटी। जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया। इसी तरीके से अगर आप उसको देखते हो कि इस पे खर्चा कितना आएगा, क्या उतने पैसे हमारे पास हैं या नहीं, और हम इस पे इतना खर्चा करेंगे उतना हमें इसके अंदर से प्रॉफिट होगा या नहीं, तो हम इस चीज़ को देखेंगे। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी हो जाएगी। तो जब आप किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं को स्टडी करते हो तो आप क्या कह देते हो कि हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। तो आई थिंक सो कि अभी तक आपको फिजिबिलिटी स्टडी का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद वैसे तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है आप किसी भी पहलू से कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो हम लाजमन देखा करते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले। आपके सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड के ऊपर अब आ जाते हैं तो हम सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड के अंदर भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हम लाजमी तौर पर चेक करते हैं, उनको सबसे पहले चेक करते हैं। हर सॉफ्टवेयर के अंदर ही तकरीबन चेक करते हैं, और उसके अलावा कुछ ऑप्शनल हैं, कभी हम रखते हैं कभी हम नहीं रखते। तो वो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं हम उनको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, दूसरी आ जाती है टेक्निकल फिजिबिलिटी, तीसरी आ जाती है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। मैं आपको फिर बताता चलूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप यूजुअली रख रहे होते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये ही हैं, आप और भी कोई पहलू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने सॉफ्टवेयर को जो है स्टडी करते हो कि क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना पॉसिबल है या नहीं, तो आप उस पॉइंट की भी फिजिबिलिटी बना सकते हो। जैसे कि आप स्केजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हो कि आपको कोई सॉफ्टवेयर 10 दिन में चाहिए, तो आप इस चीज़ को ये देखते हो कि क्या 10 दिन में इसका बन जाना पॉसिबल है या नहीं, और अगर ये बनेगा तो कितने दिन में बनेगा। तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो फिजिबिलिटी स्टडी में कि हम स्केजुअल फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेक करना कि ये सॉफ्टवेयर बनाना इस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है या नहीं, इसको हम फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं उस पॉइंट की। अब हम देख लेते हैं आगे, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ये तीन जो मैंने आपको मेंशन की हैं, इन जनरल ये होती क्या है इनको देख लेते हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। इन दिस काइंड ऑफ फिजिबिलिटी वी चेक इफ द प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू डू इज फिजिबल और नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट
करने जा रहे होते हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं ना, तो हम उसको ये चेक कर लेंगे कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल है या नहीं, यानी कि फिजिबल है या नहीं, यानी कि पॉसिबल है या नहीं। अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इज़ इट अंडर बजट, मीन्स ये कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपया है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तो क्या ये उस 1 लाख रुपए के अंदर अंदर बन जाएगा या नहीं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। अच्छा, उसके बाद हाउ मच इकोनॉमिक एडवांटेजेस वी कैन गेट फ्रॉम इट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखो भाई, अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो 1 लाख रुपया खर्च करके, और वो आपके बजट में भी आ गया, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, तो अब आप ये चीज़ देखोगे कि हम 1 लाख रुपया लगा कर इस सॉफ्टवेयर को बनवा रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी जिसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर को बनवा रहे हैं, उसको इस सॉफ्टवेयर का कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। आपने 1 लाख रुपया तो कंपनी का उठा के लगा दिया, लेकिन अगर कंपनी को इन रिटर्न उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस सॉफ्टवेयर का कोई मकसद नहीं है। आप फिर उस सॉफ्टवेयर के बगैर ही काम चलाते रहो, आपको 1 लाख रुपया लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं मिला अगर, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप फिर सॉफ्टवेयर बनवा क्यों रहे हो, वो तो आप ज़ाया कर रहे हो पैसे। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे चेक करते हो। लेट्स सपोज हो सकता है कि मेरा ये टारगेट हो कि मैं 1 लाख रुपया लगा कर सॉफ्टवेयर के थ्रू काफ़ी सारे रिकॉर्ड जो है मैं एक डेटाबेस में सेव करने जा रहा हूँ, और उससे मेरा फ़ायदा ये होगा कि एक रूम है जिसके अंदर मैंने इतनी सारी फाइल्स रखी हुई हैं, और वो रूम भी फ्री हो जाएगा, और उस रूम के अंदर से, उन फाइल्स के अंदर से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड वाली फ़ाइल निकालने के लिए मैंने एक बंदा भी अपॉइंट किया हुआ है, तो मुझे जो हर महीने उसको 15,000 या 20,000 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, मुझे वो भी नहीं पे करने पड़ेंगे। ये सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे माइंड में फ़ायदे थे। और जब मैंने सॉफ्टवेयर को 1 लाख रुपया खर्च करके बनवा लिया, तो मेरा एक रूम भी फ्री हो गया, क्योंकि जो इतनी ट्रेडिशनल फाइल्स पड़ी हुई थी, जो पेपर वर्क पड़ा हुआ था, सारा का सारा डेटाबेस में आ गया। और जो बंदा मैंने वहाँ बिठाया हुआ था स्पेशल फाइल्स को ढूंढने के लिए, उसमें से पूरा पूरा दिन लगा के वो जो चीज़ें निकाला करता था, मैंने उसकी भी जॉब ख़त्म कर दी, तो मुझे वो पैसे भी पर मंथ बचना शुरू हो गए। अब जब भी मुझे कोई रिकॉर्ड चाहिए होता है, मैं आईडी डाल के खुद ब खुद कंप्यूटर पे निकाल लेता हूँ बैठ के, तो मुझे फ़ायदा हुआ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुझे फ़ायदा ना हो रहा होता और मेरा 1 लाख रुपया भी लग जाता, तो मेरे लिए वो सब प्रोजेक्ट शायद इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं था। इस तरीके से आप इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में ये चीज़ें चेक करते हो। आप क्या चेक करते हो, ऑल इन ऑल अगर अब देखा जाए, तो यू चेक ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आपके इकोनॉमिकली आपको पता ही होगा इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिकली आप पूरे प्रोजेक्ट को देख लेते हो कि आपके लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, ठीक है, पॉसिबल है या नहीं, मीन्स ये कि आपको ये फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा। इसके बाद आप चले जाते हो आगे टेक्निकल फिजिबिलिटी से। अब क्या है कि इफ़ वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग एट दिस लेवल, वी विल चेक इफ़ इट्स टेक्निकली पॉसिबल और नॉट। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सॉफ्टवेयर की फील्ड से हट के। आप एक आर्किटेक्ट इंजीनियर को ये बोलते हो कि यार मैंने एक रूम बनाना है, ठीक है। अब रूम को भी छोड़ो, आपने पूरा घर बनाना है, ठीक है। आप अब एक आर्किटेक्ट इंजीनियर को बोलते हो कि मैंने पूरा घर बनाना है, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, वो ज़मीन से जो है 10 फुट ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप कहोगे कि घर ज़मीन से 10 फुट ऊंचा होना चाहिए, तो आर्किटेक्ट इंजीनियर के माइंड में यही आएगा कि दैट मीन्स कि कोई सेकंड फ्लोर के ऊपर जाके घर बना रहा है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं, नीचे कोई फ्लोर भी नहीं होगा, बस जो घर है पूरा पहला घर जो है मेरा, वही जो है 10 फुट ऊपर होना चाहिए ज़मीन से। अब उसके माइंड में फ़ौरन क्या चीज़ आएगी कि ये काम कैसे हो सकता है, कि मतलब नीचे कुछ है भी नहीं और घर भी हवा में अटका हुआ है, 6 फुट ऊपर जाके या 10 फुट ऊपर जाके ये घर बनवाना चाह रहे हैं, तो टेक्निकली कैसे पॉसिबल होगा। इस चीज़ को स्टडी करेगा। ये जो टेक्निकल स्टडी वो करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वो टेक्निकल फिजिबिलिटी देख रहा है, यानी कि टेक्निकली पॉसिबिलिटी देख रहा है। अब शायद उसके माइंड में ये आएगा कि ज़मीन से मैं 3 या 4 पिलर्स उठा लेता हूँ, और कंक्रीट के पिलर्स उठाकर और 10 फुट ऊंचा ले जाता हूँ, और उसके ऊपर उसका घर बना देता हूँ। हो सकता है वो ये माइंड में रखे, हो सकता है वो कोई और चीज़ माइंड में लेके आए, कोई और प्लान करे, तो सो ऑन। अब वो टेक्निकली किस तरीके से इस चीज़ को पॉसिबल बनाएगा, या फिर ये टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल है भी या नहीं, आप ये चीज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी में डिस्कस करते हो, ठीक है। और फिर आप इसके अलावा जो मेन पॉइंट है, अब सॉफ्टवेयर फील्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो टेक्निकल फिजिबिलिटी में चीज़ देखी जा रही होती है, वो ये कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं इस काम को करने के लिए, ठीक है। अब आप एक काम करना चाह रहे हो, और वो टेक्निकली जिस तरीके से करना है, और उसको करने के लिए जो जो रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या वो आपके पास इस वक्त मौजूद भी हैं या नहीं, ठीक है। और अगर आप उनको मौजूद करने के लिए जाते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बजट से एक्सीड कर जाते हो।
अगर आप बजट से भी एक्सीड कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी टेक्निकली भी आपके लिए फिर वो ज़ाहिर पॉसिबल तो हो जाएगा, लेकिन आप दूसरी फिजिबिलिटी को डिस्टर्ब करके पॉसिबल बना रहे हो। तो अगर आप इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी को और बजट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो टेक्निकली शायद वो आपके लिए पॉसिबल ना हो सके, क्योंकि आपके पास शायद वो रिसोर्सेज ही ना हो जो रिक्वायर्ड हैं इस काम को या किसी भी प्रोजेक्ट को टेक्निकली पॉसिबल बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आप कहाँ पे चेक करते हो, टेक्निकल फिजिबिलिटी में। आप ये देखते हो कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फ़र्दर जिन सॉफ्टवेयर्स और जिस किस्म के हार्डवेयर्स की ज़रूरत है, क्या वो सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या फिर क्या वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपको अवेलेबल हैं तो आप उनकी मदद से किसी काम को टेक्निकली पॉसिबल कर सकते हो। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं है तो शायद आप उनके ना होते हुए आप उस काम को टेक्निकली पॉसिबल नहीं कर सकोगे, यानी कि वो आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं हो सकेगी उसकी। अच्छा, फिर आप ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को देखते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कि ऑपरेशनली सॉफ्टवेयर पॉसिबल है या नहीं। अब ये क्या चीज़ है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होता है कि ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या है, समझ नहीं आ रही होती। तो मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। इट चेक इफ़ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म ऑल दी ऑपरेशंस द वे इट शुड। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहाँ पे ये चीज़ चेक कर रहे होते हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनेगा या फिर जो आपने प्लान किया है बनाने के लिए कि हमने ये चीज़ चाहिए, वो सारे के सारे ऑपरेशन क्या एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे इसको करने चाहिए या फिर जैसा आपने प्लान किया। ठीक है ना, समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ प्लान करते हो कि ऐसे करेगी या ऐसे चलेगी, और आप उसको प्लान तो कर लेते हो, लेकिन जब आप उसको आगे लेके जाते हो और जब वो चीज़ बन के सामने आती है तो आप फिर कहते हो कि नहीं यार, ये चीज़ बन तो गई लेकिन ये एग्जैक्टली वैसे काम नहीं कर रही जैसे इसको करना चाहिए था मेरे जहन के मुताबिक। अक्सर सिनेरियोज़ में ऐसा होता है। ठीक है, तो आप ऑपरेशनली इसको चेक कर रहे होते हो कि जो चीज़ आप बनाने जा रहे हो क्या, या फिर जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो क्या वो टेक्निकली ऑपरेशनली सॉरी उस तरीके से काम करेगा जैसे इसको करना चाहिए। ये चीज़ आप ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में चेक करते हो। इसके अलावा determines whether the solution suggested by the software development team is acceptable. Let's suppose आप एक कंपनी के मैनेजर हो और आपको सॉफ्टवेयर चाहिए और आपने अपना इशू बताया, और उसके बाद सॉल्यूशन जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ने या फिर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने आपको बताया कि आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ये चेक करते हो क्या ऑपरेशनली वो सॉल्यूशन जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने हमें दिया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। ऑपरेशनली एक्सेप्टेबल है या नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता है कि क्या चीज़ें किस तरीके से वहाँ पे चल रही हैं, तो क्या आप उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो या नहीं। आपका जो ऑपरेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चल रहे हैं उसके अंदर वो एडजस्ट हो पाएगी या नहीं। आप चीज़ यहाँ पे ये चेक करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो कि इसके अलावा आप क्या करते हो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में, एनालाइजेस वेदर अ यूज़र विल अडॉप्ट द सॉफ्टवेयर ईजीली और नॉट। देखें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक काम कर रही है, मींस ये कि किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है मुख्तलिफ़ किस्म के। ठीक है, तो आप ऑपरेशन फिजिबिलिटी में ये भी चेक करते हो कि जो सॉफ्टवेयर बन के सामने आएगा तो वो किसने यूज़ करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों ने यूज़ करना है ना, तो आप ये चीज़ भी चेक करते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड क्या है। क्या वो इस इतने कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर पाएंगे, क्या वो इसको इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो अगर हाथ से काम कर रहे हैं तो 10 मिनट लगा रहे हैं, और अगर आपके एम्प्लॉयज़ को अगर कंप्यूटर पे स्विच कर दिया गया तो हो सकता है कि वो उसको 1-1 घंटा लगा के करें। ठीक है, तो ऑपरेशन तो लेट हो गया आपका। ठीक है, आपने किया जिस मकसद के लिए था कि काम जल्दी हो और ज़्यादा एडवांस तरीके से हो, उसका उल्टा रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो इट्स मीन्स कि आपका जो प्रोजेक्ट आप बनवाने जा रहे हो ऑपरेशनली फिजिबल नहीं है। ठीक है, आपके क्लाइंट आपके एम्प्लॉयज़ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो ऑपरेशनल नहीं रह पाएगा आपका वो सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेशनली फिजिबल नहीं होगा वो। इस स्टेज पे आप ये चीज़ भी चेक करते हो। इसके अलावा determines whether the organization is satisfied by the alternative solution proposed by the software development team। सही है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता जाऊँ। आपने बताया कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी को बताया कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये काम इस तरीके से करे। ठीक है, आप दूसरी तरफ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ये काम करे और इस तरीके से करे, ये आपने बताया, लेकिन हम बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको गाइड करते हैं या फिर ये बताते हैं कि इससे एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो आप अपने काम को सॉफ्टवेयर के थ्रू उस तरीके से ना करें जैसे आप करना चाह रहे हैं। हम आपको एक एडवांस सोल्यूशन देते हैं, आप उस तरीके से करवा लें। ठीक है, तो वो अपना सोल्यूशन आपको प्रपोज करते हैं। ठीक है, तो
अब आपको इसमें ये भी देखना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं उस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से जो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने दिया है? अगर दिया है तो ठीक है, ये चीज़ भी आप ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में चेक कर रहे होते हो। मीन्स के ऑल इन ऑल अगर देखा जाए और मैं इसको कोलेक्ट करके छोटे साइज़ पे लाके आपको बताऊँ, ऑपरेशन फिजिबिलिटी में आप ये चेक कर रहे होते हो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर बनवाते हो, ऐसा ही है। और वो काम अमूमन ऐसा होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले किसी और तरीके से हो रहा होता है, यानी कि वो ऑपरेशन ऑलरेडी हो रहा होता है। तो आप अब जब अपना नया सॉफ्टवेयर बना के उस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व करने जा रहे होते हो, तो आप ये देखते हो कि क्या ऑपरेशनली वो सॉफ्टवेयर उस पहले से चलते हुए ऑपरेशन में एडजस्ट हो पाएगा हर लिहाज से। क्या आपके एम्प्लॉयज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे? क्या वो उस एड सिस्टम को और एडवांस कर पाएगा? उस ऑपरेशन का हिस्सा बन के उस ऑपरेशन के अंदर एडवांस एडवांस चीज़ें ला सकेगा? मीन्स कि उसको और एडवांस करके उसको अच्छे तरीके से चला सकेगा आपका वो सॉफ्टवेयर? ये सारी चीज़ें आप ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में देख रहे होते हो। तो ये कुछ टाइप्स थी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हो गई, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गई, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी हो गई। ये मोस्ट कॉमन टाइप्स थी, मैंने आपको समझा दिया जिससे आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि किसी भी पॉइंट की फिजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हो। मीन्स के वो पॉइंट कितना एक फिजिबल है, आप ये कैसे चेक करते हो। लेट्स सपोज अगर आप इकोनॉमिकली देखना चाहते हो तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक कर लोगे, यानी कि इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी। अगर आप टेक्निकली देखना चाहते हो तो आप टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक कर लोगे। फिजिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, यानी कि हम टेक्निकल पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि टेक्निकली कैसे पॉसिबल होगा। इसी तरीके से ऑपरेशनली देख रहे हो तो आप ऑपरेशनल फिजिबिलिटी चेक कर लोगे। ये वो 3 टाइप्स है जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आप कोई फोर्थ पॉइंट चेक करना चाह रहे हो कि उस फोर्थ पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, तो आप उस फोर्थ पॉइंट की फिजिबिलिटी स्टडी कर लोगे। तो आप इस तरीके से फिजिबिलिटी स्टडी करते हो और आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। इसके अलावा अगर ये इस फिजिबिलिटी स्टडी के अगर आपने नोट्स आपको चाहिए हो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लेना चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे ऑफिशियल ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा। आप उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये वीडियो भी वहीं पर आपको हमारे ब्लॉग में भी मिल जाएगी साथ ही साथ, और उसके नीचे नोट्स भी मिल जाएंगे। और वहीं पे राइट कॉर्नर के अंदर पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन होगा, आप उसको वहाँ से प्रिंट करके पीडीएफ में इसको सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पीडीएफ डिमांड करते हैं। तो अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। किसी जगह पे कोई मिस्टेक नज़र आए तो उसको पॉइंट आउट कर दीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक हमसे भी हो सकती है और आपके पॉइंट आउट करने से फ़ायदा ये होता है कि बाकी जो वीडियोज़ देखने वाले लोग आते हैं उनकी भी करेक्शन हो जाती है। और अगर आपको हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।